हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं गांधी का सत्याग्रह का विचार। ये विचार गांधी चिंतन का आधार है और गांधी के भाषणों में, उनकी पुस्तकों में, उनके आलेखों में ये विचार हमेशा से प्रमुखता के साथ उभरा है और गांधी चिंतन का आधार इस पर टिका है। चाहे राजनीतिक विचार हों, चाहे सामाजिक विचार हों, आर्थिक विचार हों, इन सब में जो मूल बात है वह सत्याग्रह के विचार से जाकर जुड़ती है। तो सवाल उठता है कि सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह, अर्थात जिसकी सत्य में निष्ठा है उसे हम सत्याग्रही कहेंगे। अब बात आती है कि सत्य क्या है। तो गांधी ने सत्य को दो रूपों में परिभाषित किया है। पहला निरपेक्ष सत्य और दूसरा सापेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य से अभिप्राय उस सृष्टा से है, उस सार्वभौमिक सत्ता से है जो इस दुनिया को चलाता है, जिसने इस दुनिया का निर्माण किया है, जो अपने आप में पूर्ण नैतिक है। कबीर का जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, गांधी के लिए वही ईश्वर है। दूसरा सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य से अभिप्राय है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जो हम आपसी व्यवहार में ईमानदारी बरतते हैं, सत्यनिष्ठता से व्यवहार करते हैं, वह सापेक्ष सत्य कहलाता है। सापेक्ष सत्य समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो बात कही गई है वह कुछ वर्षों बाद या एक समय बाद वो गलत भी हो जाए, लेकिन आप उसको उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ही समझ सकते हैं। यानी कि कई बार जिसे हम झूठ कहें वो भी सत्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है या व्यापक अर्थों में सत्य हो सकता है। अगर हम कोई ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे जीवन बचता है किसी का, या किसी की हानि नहीं हो रही है बल्कि किसी का हित ही हो रहा है, तो वो झूठ भी सच के बराबर है। किसी फिल्म का डायलॉग भी है कि जिस झूठ से किसी का घर बस जाए वो झूठ झूठ नहीं होती। तो वो कुछ इसी तरह का है सापेक्ष सत्य। सापेक्ष यही है कि वो उस सत्य का जो महत्व और अर्थ है वो समय के साथ बदलता रहता है। तो ये तो रही सत्य की बात। सत्याग्रह को हमने बताया कि जिसकी सत्य में अनन्य निष्ठा है, गहरी निष्ठा है। अब बात आती है कि सत्याग्रह के विचार से देश, समाज या दुनिया को कैसे बदला जा सकता है। गांधी का इस बात में यकीन था कि सत्याग्रह के जरिए हम समाज की बुराइयों का उन्मूलन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। गांधी ये मानते हैं कि जो ईश्वर हैं, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं, इस दुनिया का जो सृष्टा है, वो अपने आप में पूर्ण नैतिक हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो अपने आप में पूर्ण नैतिक हैं और जो मनुष्य हैं वो ईश्वर की ही संतान हैं और इनमें जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो चूंकि परमात्मा पूर्ण नैतिक है
तो उसका अंश भी नैतिक ही है, वो अनैतिक नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति मूल रूप से नैतिक है तो हो सकता है कि इस दुनिया में जब वो आता है, इस भौतिकवाद के दौर में, उसकी जो आत्मा है या उसकी नैतिकता है उस पर स्वार्थ का आवरण चढ़ जाए, वो अपनी मूल प्रवृत्ति से विमुख होकर कुछ ऐसे काम करने लगे जिससे समाज का हित होता हो, किसी का नुकसान होता हो, किसी को पीड़ा पहुंचती हो, किसी को दर्द पहुंचता हो। तो गांधी का ये मानना है कि हमारा उद्देश्य या एक सत्याग्रही का उद्देश्य उस व्यक्ति को सही रास्ते पे लाना है, उस व्यक्ति में छुपे हुए सत्य के अंश को जगाना है, अर्थात उस व्यक्ति का जो नैतिक पहलू है उसको उजागर करना है ताकि वो अपने भीतर की बुराइयों पर विजय हासिल कर सके। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति सत्याग्रही है, हालांकि उन्होंने सत्याग्रही के लिए जो कई शर्तें रखी हैं या योग्यताएं रखी हैं कि भाई जो सत्याग्रही होगा वो सत्य में भी उसकी निष्ठा होगी, अहिंसा में भी होगा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, कायिक श्रम में भी यकीन करेगा। ऐसी कई जो 10-11 उन्होंने व्रत बताए हैं सत्याग्रही के लिए। लेकिन जो दो बातें वो महत्वपूर्ण हैं सत्याग्रही के लिए, एक तो उसकी परमात्मा के अस्तित्व में अनन्य निष्ठा होगी या वो यकीन करेगा कि हाँ, इस दुनिया को चलाने वाली कोई सत्ता मौजूद है, ये जो दुनिया चल रही है ये कोई संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रयोग है और बहुत विवेकशील कोई एक शक्ति है जिसने इस दुनिया का संचालन किया है और कर रही है, निर्माण किया है। जो भी जितनी भी हम जटिल अंतर्निर्भरता देखते हैं वो कोई संयोग नहीं हो सकती है। तो इस बात में यकीन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस बात में यकीन करना कि हर इंसान मूल रूप से अच्छा है। अगर हम ये मानते हैं कि इंसान अच्छे और बुरे होते हैं या बुरे भी इंसान होते हैं, तब हम गांधी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर बदलाव नहीं ला सकते। हर इंसान अच्छा होता है और अच्छा होगा, क्योंकि जिसमें ईश्वर का अंश है वो खराब कैसे हो सकता है, वो गलत कैसे हो सकता है। उसमें तो नैतिकता है और हमारा जो ध्येय है या हमारा जो प्रयास है वो उसमें नैतिकता के अंश को जगाने का होना चाहिए, न कि हम उस व्यक्ति को खराब कहकर मृत्युदंड दे दें या उसको मार दें। अगर हम, इसीलिए गांधी कहते हैं कि भाई आप पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और आपने देखा भी है कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब चोरा चोरी में एक घटना घटती है और पुलिस थाने की आग लगा दी जाती है, तो गांधी नाराज़ होते हैं और आंदोलन वापस ले लेते हैं। गांधी ये मानते हैं कि हमने हिंसा के रास्ते पर चलकर जो भी कुछ हासिल करेंगे, जिस मंजिल पर हम पहुंचेंगे, वो अपने आप में त्याग देने योग्य है। अंग्रेज दुष्ट नहीं हैं, बुरे नहीं हैं। हमारा उद्देश्य उनके भीतर छुपे नैतिकता के अच्छे अंश को जगाना है, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि वो किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और वो हमारे साथ बेहतर व्यवहार करें और इस देश को छोड़ के अपने देश में चले जाएं और इन लोगों को अपने मन के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जीने के लिए परिस्थितियां दे जाएं। तो कई बार इन चीज़ों को जब हम समझते हैं तो हम अपने एंगल से जब समझेंगे तो हमें लगेगा कि गांधी ने गलत किया रणनीतिक रूप से, लेकिन गांधी अपने विचारों के प्रति हमेशा ईमानदार रहे, निष्ठावान रहे। इसलिए जब हम राष्ट्रवाद की धारा में बह जाते हैं तब हमें कई जगह गांधी गलत नज़र आते हैं।
तो खैर हम अपने मूल विचार पर लौटते हैं, सत्याग्रह पर। अब गांधी मानते हैं कि जैसे सत्याग्रह के कई तरीके हैं कि आप किसी का हृदय परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक तरीका हिजरत बताया है, जो मोहम्मद साहब से उसका लिंक जाता है कि भाई जब आपको कोई एक जगह बहुत परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जब जाएंगे तब वो लोग हैं उन्हें एहसास होगा कि हमने उनके साथ गलत किया, और जब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा और उनका हृदय परिवर्तन होगा, तब वो फिर उस व्यक्ति को लेने जाएंगे। जैसे जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो फिर लोगों को एहसास हुआ, नहीं, मक्का में उन पर लोग पत्थर भी मारते थे, उन्हें अपमानित भी करते थे। और ये कुछ होता भी है, अगर आप व्यवहारिक जीवन में देखें तो अगर पति पत्नी के रिश्ते में, आजकल तो फिर भी उतना नहीं है, पहले अगर आप देखते हैं तो अगर नाराज़गी हो जाती थी तो पत्नी मायके चली जाती हैं, फिर पति को एहसास होता है कि भाई मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, तो फिर वो वापस जाके उन्हें अपना खेद व्यक्त करके वापस ले आते हैं। तो छोटे छोटे जीवन में ये चीज़ें आप देखेंगे, दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। और पहले जब हम कक्षा 3 या 4 में पढ़ते थे तब एक पाठ भी चलता था, छोटी छोटी बातों के लिए गांधी जी, हिंदी की पुस्तक में। तो उसमें इसी तरह की छोटी छोटी बातें बहुत सरल तरीके से कही गई थी। फिर आता है जैसे एक तरीका है सत्याग्रह का असहयोग। असहयोग उसके रूप में आंदोलन भी चलाया गांधी ने कि भाई आप जो भी व्यक्ति शोषण और अन्याय के रास्ते पर चल रहा है तो आप उसका सहयोग मत करो, कि भाई आपका रास्ता सही नहीं है। तो उससे भी उस व्यक्ति का जो हृदय परिवर्तन होगा और एक समय बाद वो सही रास्ते पर आएगा, ऐसा गांधी चिंतन में यकीन करने वाले लोग मानते हैं। हम भी कुछ हद तक मानते हैं। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन भी रहा और सविनय अवज्ञा भी रहा, जिसे सिविल नाफरमानी कहते हैं। तो इसमें जो भी अगर व्यक्ति अन्याय और शोषण के रास्ते पर चल रहा है और अगर वो ख़ास तौर पे सत्ता में है, सरकार में है, तो उसके गलत फैसलों का हम उल्लंघन करेंगे, उनको मानने से इनकार करेंगे, उन कानूनों का उल्लंघन करेंगे जिन कानूनों से समाज का व्यापक हित नहीं है, बल्कि जो शोषण और अन्याय का रास्ता तय करते हैं, जो स्वार्थ पर केंद्रित हैं। तो ये सत्याग्रह के कुछ तरीके हैं जिन पर हमने बात की है। इनकी अपनी सीमाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत दुर्दांत लोग भी होते हैं, उनको इस तरह के रास्तों से नहीं बदला जा सकता। लेकिन गांधी चिंतन में यकीन जो करता है, और खुद गांधी भी इस बात में यकीन करते थे कि आप ये सब कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन आपकी पहले सत्य में गहरी निष्ठा हो, अहिंसा में गहरी निष्ठा हो, मानव मात्र के प्रति आप में अगाध प्रेम हो, तो आप समाज को भी खूबसूरत बना सकते हैं। जब भी आप एक सत्याग्रही के रूप में अपने प्रयासों में विफल होते हैं तो गांधी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने सत्याग्रही होने पर ही प्रश्न चिन्ह या संदेह का कोई ना कोई जो जगह है वो मौजूद है। आप अगर 100% सत्याग्रही हैं तो फिर आप समाज में निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे। और गांधी ने पहले तो यही माना कि सभी लोग हैं वो सत्याग्रह करने में काबिल हैं, लेकिन जब असहयोग आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी, ख़ास तौर पे जब पुलिस थाने की आग लगा दी गई, तब गांधी जी को लगा कि सत्याग्रही का जो निर्माण भी एक प्रोसेस है, हर व्यक्ति को ये ताकत नहीं दी जा सकती या ये नहीं मान लिया जाता कि ये सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेगा। इसलिए गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उससे पहले उन्होंने ख़ास तौर पे अपने आश्रम में ट्रेनिंग दी सत्याग्रह की।
और उनको तैयार किया। जो बेहतर अनुयायी जो दांडी मार्च के लिए निकले थे साबरमती आश्रम से, तो उनको गांधी ने पहले ट्रेंड किया था और ये परीक्षण किया था कि ये हर परिस्थिति में अपने सत्याग्रह पर अडिग रहेंगे या ये वास्तव में ही दिल से सत्याग्रही हैं या निर्मित सत्याग्रही हैं। तो जब वो पूरी ट्रेनिंग हुई उसके बाद फिर उन लोगों के साथ गांधी जो दांडी नामक स्थान पर गए और नमक सत्याग्रह किया, तो ये सफल रहे। तो ये गांधी का सत्याग्रह का विचार है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका जो मूल है उसको समझ पाए होंगे और इसको व्यापक रूप से हम क्लासरूम में समझेंगे जब भी हमारी जो फिजिकल क्लास संभव होगी। धन्यवाद।